सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूँ अश्विन और मेरी इस चेस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको गेम दिखाऊंगा जो कि आनंद जी और मिखेल एडम्स के बीच में खेली गई थी, जो कि एक इंग्लिश ग्रैंड मास्टर है। गेम खेली गई थी 1987 लंदन में। तो आनंद जी के पास वाइट पीस थे, तो उन्होंने गेम की शुरुआत की E4 से। ब्लैक ने जो एडम्स ने रिप्लाई दिया C6, इसको हम केरोकान डिफेंस बोलते हैं। वाइट वाइट ने रिप्लाई दिया D4, और ये अब जो है इससे क्या होगा, वाइट अपना सेंटर स्ट्रॉन्ग कर रहा है। D5, ये जो है वो वाइट के सेंटर पर अटैक कर रहा है। और ये जो है बेसिक से केरोकान में क्या करते हैं कि जो वाइट को पहले 2 पॉन सेंटर में रखने देता है, मतलब E4 और D4 दोनों खेलने देता है, और बाद में उसके जो E4 पॉन है उस पर अटैक करता है। यहाँ पे काफ़ी वेरिएशन है, जैसे कि पॉन कैप्चर पॉन, पॉन कैप्चर पॉन, उसके बाद C3 करके एक्सचेंज वेरिएशन, E5 जिसको हम एडवांस वेरिएशन बोलते हैं। गेम में आनंद जी ने खेला पॉन कैप्चर पॉन, ब्लैक ने भी पॉन से पॉन मारा, और यहाँ पे आनंद ने खेला C4 जो है इसको हम बोलते हैं पेनो बोटविनिक अटैक। और यहाँ पे नॉर्मली क्या है कि वाइट का जो ये पॉन है वो आइसोलेटेड हो गया है। इसके बारे में हम आगे स्ट्रेटेजिकल बात करेंगे, ठीक है ना। तो अभी के लिए आनंद जी ने C4 खेला, और ब्लैक ने जो रिप्लाई दिया नाइट F6, आनंद ने रिप्लाई दिया नाइट C3। यहाँ पे ब्लैक ने खेला E6, वाइट ने रिप्लाई दिया नाइट F3। और ये जो सारी है वो डेवलपिंग मूव है, वो इसको कोई एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ब्लैक ने खेला बिशप E7, यहाँ पे आनंद ने पॉन से पॉन को मार दिया, और ब्लैक ने मारा नाइट से। अगर आप यहाँ पे ब्लैक अगर पॉन से पॉन को कैप्चर करते हैं तो टोटल इक्वल पोजीशन हो जाती है, और दोनों के पास आइसोलेटेड पॉन होता है। लेकिन ब्लैक ने क्या किया, गेम में इम्बेलेंस क्रिएट करने की ट्राई की, और उन्होंने मारा नाइट से। वाइट ने खेला बिशप टू D3, ब्लैक ने खेला नाइट C6, और यहाँ पे दोनों ने कैसल कर लिया। अब वाइट ने खेला A3। अब यहाँ पे आपकी पहली एक्सरसाइज, वाइट ने A3 क्यों खेला, वाइट का यहाँ पे प्लान क्या है, आप थोड़ी देर सोचो, बाद में मैं आपको दिखाऊंगा जब आप रेडी हो। तो आज ही आपने सोच लिया, अब आप रेडी हो, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या प्लान है। इसके लिए मैं एक दूसरा बोर्ड क्रिएट कर रहा हूँ, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। तो अभी आप एक देख रहे हो, वाइट ने A3 खेला। A3 इसलिए खेला कि उसका प्लान ये है बिशप C2 खेलना है, क्वीन D3 ले जाना है, और जो क्वीन कैप्चर H7 करके यहाँ पे चेकमेट कर देनी है। अगर A3 नहीं होता है तो ब्लैक है ना, यहाँ पे नाइट B4 खेल सकता है, ये बिशप पे यहाँ पे अटैक करके, ठीक है ना, और यहाँ पे क्वीन को भी अटैक कर सकता है। तो इसलिए A3 काफ़ी डीप मूव है। ओके, दूसरी मूव है वो बिशप को इसी डायगोनल में रखना चाहता है, लेकिन बिशप B1 नहीं खेलना चाहता, क्योंकि अगर नाइट B4 आया तो बिशप को सेव करने के लिए बिशप B1 खेलना पड़ेगा। उसकी वजह से क्या होगा कि जो रूक है वो कभी C1 पे आ नहीं पाएगा। सो A3 काफ़ी डीप मूव है, काफ़ी डीप आइडिया है उसमें, ठीक है। अब गेम को आगे बढ़ाते हैं। ब्लैक ने खेला नाइट F6, बिशप C2, वाइट ने खेला। वाइट का नॉर्मल प्लान ये लग रहा है कि शायद क्वीन D3 खेलना चाहता है, बिशप G5, और जो H7 स्क्वायर है उस पर अटैक करना चाहता है B6। ये जो यहाँ पे ब्लैक का प्लान है, शायद बिशप B7 या फिर बिशप A6 खेल सकता है। तो आनंद जी ने रुक E1 खेल लिया, एंटीसिपेटिंग दिस बिशप A6 मूव। बिशप A6 आया एनीवेज। वाइट ने खेला B4। अब वाइट का यहाँ पे जो प्लान है वो है B5 खेलने का, और दोनों पीस पे फोक करके अटैक करके एक पीस को ग्रैब करने का। यहाँ पे ब्लैक ने खेला रुक C8। अब यहाँ पे आपके पास दूसरी एक्सरसाइज है, क्या आप B5 मूव खेल के ब्लैक का एक पीस फ्री में ले सकते हो। थोड़ी देर सोचो, बाद में मैं आपको समझाता हूँ। जी नहीं, आप यहाँ पे B5 खेल के पीस नहीं मार सकते, क्योंकि जैसे आप B5 खेलोगे ब्लैक खेलेगा नाइट A5, अब उसके बिशप को मारोगे वो आपकी नाइट को मारेगा। तो इसका मतलब ये हुआ आपकी जो नाइट की C3 की पोजीशन है वो थोड़ी वीक है, तो पहले आपको उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, उसके बाद आप सेम पोजीशन खेल सकते हो। तो रुक C8 के बाद आनंद जी ने खेला बिशप B2। अभी नाइट को प्रोटेक्ट कर दिया है, और वहीं थ्रेट रिन्यू की है कि वापस वो B5 खेलना चाहता है। और यहाँ पे है वो ब्लैक ने गलती की है, ब्लैक ने एक्चुअली खेलना था बिशप टू C4, जो कि एक अच्छी मूव है, लेकिन उन्होंने खेला नाइट D5। अब आपके लिए दूसरी एक्सरसाइज, क्या यहाँ पे आप ब्लैक का एक पीस विन कर सकते हो, कैन यू विन अ पीस। क्योंकि ब्लैक का एक प्लान मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप B5 खेलोगे तो नाइट से आपकी नाइट को मारेगा,
और फिर अगर आप बिशप से उसकी नाइट को मारते हो, ठीक है ना, फिर वो बिशप से यहाँ पे पॉन कैप्चर कर सकता है। पर वाइट के पास कुछ ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से यहाँ पे वो एक पीस गेन कर सकता है। अब मुझे बता सकते हो कि वाइट यहाँ पे पीस कैसे गेन कर सकता है, मतलब एक पीस कैसे विन हो सकता है। और यहाँ पे है, ये रहा आंसर, b5 आया एनीवेज। तो यहाँ पे ब्लैक ने खेला ये नाइट कैप्चर c3, और वो ये समझ रहा था कि वाइट खेलेगा बिशप कैप्चर c3, बट ये गलत है। यहाँ पे वाइट ने बहुत अच्छी मूव खेली, दैट इज़ क्वीन d3। यहाँ पे चेकमेट हो रहा है, और दूसरा b5 पॉन को प्रोटेक्शन भी मिल गया। सो चेकमेट सेव करने के लिए ब्लैक के पास एक ही मूव है, फोर्स g6 या f5 कोई भी। ब्लैक ने खेला g6 और अब यहाँ पे पॉन मार दिया, सॉरी बिशप से नाइट को कैप्चर कर लिया। अब जो है यहाँ पे एक पीस तो जा ही रहा है, या तो बिशप जाएगा या तो नाइट जाएगी। फिर उन्होंने खेला क्वीन c7 और आनंद ने बिशप के मार दिया, नाइट a5 और बिशप कैप्चर नाइट। और यहाँ पे जो है वो ब्लैक ने रिज़ाइन कर दिया। क्यों रिज़ाइन किया? क्योंकि अगर आप देखो ब्लैक बिशप को मारेगा, हम उसको मार देंगे, रुक से ये मारा, और फिर आएगा बिशप b4 ये एक्सचेंज करने के लिए। और यहाँ पे ब्लैक के पास कोई भी अच्छी मूव नहीं है, क्योंकि वो एक पीस डाउन है, नाइट पूरी डाउन है, और उसके पास कोई अटैक वगैरह कुछ है नहीं। सो दिस इज़ एन ईजी विनिंग फॉर वाइट, ठीक है ना। तो ये हो गई गेम की बात। अब मैं आज आपको एक स्ट्रेटजी समझाऊंगा कि आइसोलेटेड पॉन के सामने कैसे खेलते हैं और उसके साथ कैसे खेलते हैं, ठीक है। मैं वापस आपको ले चलता हूँ एक पोजीशन पे। ये रही वो पोजीशन जहाँ पे ये जो पॉन है वो आइसोलेटेड है, ठीक है ना। ये रहा। अब ये पॉन जो है वो आइसोलेटेड है, और यहाँ से ब्लैक ने ये वाली मूव खेली थी नाइट f6। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअली क्या खेलना चाहिए और किस तरह से आइसोलेटेड पॉन के सामने खेलना चाहिए और किस तरह से आइसोलेटेड पॉन के साथ खेलना चाहिए। तो ये रहा, एक दूसरा बोर्ड में लगाता हूँ जिससे आपको पता चले। जब आइसोलेटेड पॉन के सामने खेल रहे हो, मतलब इस पोजीशन में अगर आपके ब्लैक पीस है तो आपको क्या करना चाहिए, सारे जो माइनर पीस है उसको एक्सचेंज करने की ट्राई करनी चाहिए। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे टेम्पररी हटा देता हूँ कि ब्लैक ने सारे माइनर पीस एक्सचेंज किए। बाद में आपको दोनों रुक इस तरह से लाइन अप करने हैं वाइट के पॉन के सामने। वाइट भी उसको सेव करने की इस तरह से ट्राई करेगा, और फिर आपको खेलना है पॉन यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब आपको ये पिनिंग की वजह से ये वाला पॉन फ्री में मिल जाएगा, और अब ब्लैक की गेम काफ़ी अच्छी हो जाएगी। अगर ब्लैक विन नहीं हो रहा है तो हार तो नहीं सकता, और वो प्रेस कर रहा है पोजीशन में, ठीक है। तो ये हो गई स्ट्रेटजी ब्लैक के साथ। अब देखते हैं वाइट के साथ स्ट्रेटजी क्या होगी। वापस मैं इसको हटा देता हूँ। सेम सिचुएशन, वाइट को क्या करना है, एक माइनर पीस बोर्ड पे कुछ भी तरह का मेंटेन करना है। दूसरा, ये जो दोनों स्क्वायर है उसे नाइट को इस्तेमाल करना है, ये दोनों अच्छे स्क्वायर हैं, ठीक है ना। रुक ले जाना है ओपन फाइल पे, जिस तरह से मैं आपको एक रैंडम पोजीशन दिखा रहा हूँ। और जो आपके सारे पीस है वो किंग साइड पे या फिर क्वीन साइड पे, आप कहीं पे भी अटैक करो, लेकिन ये पॉन की जो पॉन वीक है उसी पॉन की वजह से आपको क्या मिलेगा, ये दो पोस्ट मिलेगी c5 और e5 पे। सो ये जो है वो ब्रीफ स्ट्रेटजी है। इसके अगेंस्ट जो टोटली डीप स्ट्रेटजी है वो मैं आपको एक पूरा नया वीडियो बना के समझाऊँगा, ठीक है। तो वापस गेम पे चलते हैं जहाँ पे ब्लैक ने क्रिटिकल मिस्टेक की थी। तो ये जो पोजीशन आई थी यहाँ पे ब्लैक ने खेला था ये नाइट d5, जो कि एक टेक्टिकल ब्लंडर है। उसकी वजह से आनंद ने b5 खेला, और नाइट कैप्चर c3 के बाद एक इंटरमीडिएट चेक क्वीन d3, सॉरी इंटरमीडिएट मूव क्वीन d3। और आपको हमेशा याद रखना है इस तरह की इंटरमीडिएट मूव वो काफ़ी डेंजरस हो सकती है। सो ऑलवेज लुक फॉर इंटरमीडिएट मूव, और पर्टिकुलरली जब कि वो चेकमेट थ्रेट क्रिएट कर रही है, ठीक है। तो ये गेम की क्रिटिकल मिस्टेक थी नाइट d5 जो खेला। उसकी जगह पे ब्लैक को क्या खेलना था, हाँ बिशप c4 खेलना था, और वहाँ से बिशप जा सकता है d5 पे, नाइस आउट पोस्ट। यहाँ पे जो d5 है वो ब्लैक के लिए काफ़ी अच्छी हाउस पोस्ट है, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक बटन प्रेस कीजिए। थैंक यू, सभी को धन्यवाद।